एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय संख्या 8 विविधता में एकता या एक में अनेक। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन यानी उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं अध्याय 8 विविधता में एकता या एक में अनेक के पाठ के प्रश्नों के आंसर। सबसे पहले 1 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पाठ के आरंभ में दिए गए 2 उद्धरणों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर: छात्र इन उद्धरणों को कक्षा में परस्पर चर्चा करें। दोनों उद्धरण भारत के एकता में एकता के संदर्भ में दिए गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसमें आपको जो कक्षा में चर्चा से संबंधित जो है करना है। आगे 2 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगान को पढ़िए। इसमें आप विविधता एवं एकता को कहाँ कहाँ देखते हैं, इस पर 2 अथवा 3 अनुच्छेद की। प्यारे विद्यार्थी, इसका उत्तर है जो राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग आदि में हम विविधता को देखते हैं। इसमें भारत की क्षेत्रीय विविधता को व्यक्त किया गया है। इस विविध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की वेशभूषा, खान पान, भाषा, रहन सहन और त्यौहार एवं परंपराएं भिन्न हैं। सिंधु, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल, जलधि, तरंग, इन शब्दों में हम एकता में अनेकता एकता को देखते हैं। भारत में विविध क्षेत्रों की विविधताओं को होते हुए भी यह समस्त भूमि सिंधु यमुना गंगा भूमि है, जिसके एक और हिमालय और 3 और समुद्र है। इस प्रकार हिमालय और समुद्र इस भूमि की सीमाएं बनाता है। इस समूची भूमि को भारत कहा गया है और इसके अंदर रहने वाले समस्त क्षेत्रों के निवासी भारतीय हैं। भारत के सब लोग इसकी शांति समृद्धि की कामना करते हैं। प्यारे बच्चों, आगे 3 नंबर प्रश्न, पंचतंत्र की कुछ कहानियाँ चुनिए और चर्चा कीजिए कि उनके संदेश किस प्रकार आज भी प्रासंगिक हैं। क्या आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य कहानियाँ भी जानते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो विद्यार्थी अपने जो स्कूल की लाइब्रेरी से पंचतंत्र की किताब लेकर उसमें दी गई कहानियों को चुनकर उसमें दिए गए संदेशों की वर्तमान प्रासंगिकता बतानी है। यदि आप अपने क्षेत्र से संबंधित कोई अन्य कहानियाँ भी जानते हो तो उसका भी उल्लेख करें। नेक्स्ट आगे है, अपने क्षेत्र की कुछ लोक कथाएँ एकत्रित कीजिए और उनके संदेशों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख लोक कथाएँ जो लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे पाबू जी की लोक कथा, गोगा जी, तेजा जी, डूंगर जी, जवार जी, ढोला मारू तथा परभरी की लोक कथा। तो यहाँ पर कुछ लोक कथाओं में सबसे पहले अपन प्रमुख रूप से पाबू जी की लोक कथा के बारे में थोड़ी लाइनें देख लेते हैं कि पाबू जी लोक कथा में राजा और प्रजा के आदर्श संबंध का उदाहरण है। वचन पालन होना चाहिए, भले ही प्राणों का मूल्य न क्यों न देना पड़े। दूसरे, पाबू जी की लोक कथा में एक पत्नी व्रत तथा वचन पालन जैसी उदात्त भावनाओं को प्रश्रय दिया गया है। ऐसे वीर को लोक में महान समझा जाता है और पूजा जाता है, एक पत्नी व्रत और प्रजा रक्षक हो। नेक्स्ट आगे है तेजा जी लोक कथा का संदेश। इस कथा में जो वचन के प्रति निष्ठा को व्यक्त किया गया है, वीर पुरुष का आदर्श स्वरूप तेजा जी में को साकार किया गया है। वह ससुराल से लौटकर सर्प को उसके डसने का अपना वचन निभाता है और मृत्यु को गोद में सो जाता है। अब आगे डूंगर जी जवारी की लोक कथा आपको इसमें लिखना है कि यह लोक कथा इस बात का प्रमाण है कि लोग अपने रक्षक को कभी नहीं भूलता। इस गाथा में उस वीर की प्रशस्ति है जो अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण कर जन रक्षा हेतु युद्ध के लिए तैयार हुआ। इतिहासकारों ने वीर डूंगर सिंह को डाकू कहा, लेकिन उसके अंग्रेजों द्वारा भारत की संपत्ति का शोषण करने, प्रजा को भूख से बचाने तथा पशुओं को चारा प्रदान करने हेतु खड़ग उठाया और जन रक्षा का प्रण किया। उसने धनी शोषक अंग्रेजों के पिछल लग्गू सेठों को चेतावनी देकर लूटा और लूट की पूरी राशि गरीबों में बांट दी। और ढोला मारू की लोक कथा, तो इसको भी आपको देखना है, एक प्रेम की कहानी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है विभिन्न कथाएं आपको पूर्ण करनी। आगे 5 नंबर प्रश्न, क्या आपने किसी प्राचीन कहानी की कला के माध्यम से दर्शाते हुए चित्रित करते हुए देखा है? एक मुक्ति कला, चित्रकला, नृत्य प्रस्तुति या कोई चलचित्र भी हो सकता है। अपने सहपाठियों के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए। इसमें आपको लिखना है यदि आपने किसी ऐसी प्राचीन कहानी को कला के माध्यम से दर्शाते हुए चित्रित होते हुए देखा है तो आप कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ उसकी चर्चा कर सकते हैं और इसको जो है चर्चा से संबंधित प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके स्वयं करने संबंधित जो है प्रश्न है। प्रश्न 6, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्रता से पहले भारत के कई भागों की यात्रा की। इसमें निम्न पंक्तियों पर कक्षा में चर्चा कीजिए। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसने उनके जीवन पर प्रभावशाली प्रभाव डाला। भारत के महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य प्राचीन जो है लोकप्रिय अनुवादों और व्यवस्थाओं में जनता के बीच
व्यापक रूप से जानी जाती है। उसमें उपस्थित प्रत्येक लोकप्रिय घटना, कहानी और नैतिकता की बातें जनमानस के अंतर्मन पर थी, जो कि उसके सार्थक और समर्थ बनाती थी। निरक्षर ग्रामीणों को भी सैकड़ों श्लोक कंठस्थ थे। उनकी आपसी बातचीत में इन महाकाव्यों और कुछ पुरानी काल जैविक कहानियों के संदर्भ में प्रचुर है, जो नैतिकता को प्रदर्शित करती हैं। इसमें प्यारे विद्यार्थियों, आपको लिखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सांस्कृतिकता को स्पष्ट करते हुए लिखा कि भारत के महाकाव्य रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन पुस्तकों की व्याख्या जनता के बीच व्यापक रूप से जानी जाती हैं। उनमें उपस्थित प्रत्येक घटना, कहानी और नैतिकता की बातें समूचे भारतीय जनमानस के जो है मन में अंकित हैं, जो भारत की एकता को समृद्ध और सार्थक बनाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 8 विविधता में एकता, एक या अनेक का जो है चैप्टर का सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपका धन्यवाद।